अब्दुल दाइम, अब्दुल दाइम, मोहम्मद अफनान अरशद, प्रेजेंट। अपना माइक म्यूट कर लें साथ साथ। जुहेर जुल्फ़िकार, शाहजेब नसीर, हाशिर अहमद खान, हाशिर अहमद खान, हसन Present. अकबर, Present. हसन अकबर, कासिम अकबर, Present, sir. Qasim Akbar present. अली रजा, हाशिम जावेद, मोहम्मद मोहिद, Present, sir. निशा खान, मोहम्मद अहमद ज़िया, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कामरान हैदर, मोहम्मद आतिफ मंशा, Present, sir. मोहम्मद अनस, Present, sir. रिफा महमूद, Present, sir. फिरोज खान, Present, sir. दाऊद विलियम, मोहम्मद राफे यासीन, Present, sir. जवाद जावेद, Present, sir. उमैर नदीम, महीन लतीफ़, Present. मोहम्मद अली, Present. जोहा इसहाक, Present, sir. मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, आतिका सलीम, Present, sir. मोहम्मद उमैर सादिक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला जाहिद, Present, sir. मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा खान, रिमशा अहमद, रिमशा अमजद, रिमशा अमजद एब्सेंट है। हाशिर अली, Present. वलीद अहमद वहीद, Present, sir. Waleed Ahmed. मायरा माजिद, Present, sir. मोहम्मद अज़्ज़द वलीद, Present, sir. मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद खालिस रज़ा, Present, sir. हमजा बिशारत, Present, sir. हिजर इकबाल, प्रेजेंट सर। अरकम अल्ताफ़। Present, sir. ठीक हो गया जी। चले अब मैं एब्सेंटीज के नाम बोलता हूँ, अगर आप में से उनका कोई नाम है तो आप बोल दें, मैं प्रेजेंट मार्क कर दूंगा। एब्सेंट है अब्दुल दाइम, जुहेब जुल्फ़िकार, शाहजेब नसीर, हसन अकबर, अली रज़ा। सर हसन अकबर प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट? हसन अकबर सर 0775। देन अली रज़ा एब्सेंट है, हाशिम जावेद एब्सेंट है, निशा खान, मोहम्मद कामरान हैदर, दाऊद विलियम, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा खान, रिमशा अमजद, ये बच्चे एब्सेंट हैं।
जी जनाब, लास्ट लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन? हमने ऑपरेटर स्टार्ट किए हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? तो जनाब हमने जो है वो अभी तक आप लोगों ने असाइनमेंट में भी जो है या डिफरेंट क्लास के अंदर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को जो है ना वो हमने यूज़ किया हुआ है। मैथमेटिकल ऑपरेटर फॉर एग्जांपल आपने डिवीजन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, मॉडुलस कैलकुलेट किया। इन ऑपरेटर को जब आप इस्तेमाल कर रहे थे तो डिवीजन के ऑपरेटर के दौरान आप लोगों का एक ऐसा इशू रेज हो रहा था। वो इशू ये था कि सर अगर तो डिवाइड बाय ज़ीरो कर दिया गया किसी भी तरह तो एरर आ जाएगा, विच इज़ मैथ एरर एक्चुअली, और C++ आपका प्रोग्राम क्या कर देगी, क्रैश कर देगी, जिसको हमने सैलरी वाले प्रोग्राम में करके भी देखा था। फिर हम कह रहे थे कि सर हम जिस तरह भी डिवीजन कर रहे हैं हम जो है ना वो होल नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, हम जो है कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि हम पॉइंट्स की वैल्यू को जो है, जो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल 25.13, उसको भी कैटर कर सके। तो वो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि हम जो है वो इंटीजर्स वैल्यू, यानी कि जैसे ही हम एक डाटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर करते थे उसकी वजह से वो सिर्फ होल नंबर ही जो है वो इनपुट ले पाता था। फिर हमने कहा कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि क्या हम जो हैं वो अपनी वो वैल्यूज़ भी कैटर कर सकें जो कि पॉइंट्स में आ रही हैं। तो C++ ने हमारी हेल्प की। C++ कहता है कि अगर आपने ऐसी वैल्यूज़ को कैटर करना हो जिसमें आपके आंसर पॉइंट्स में भी आए तो सेव रहें, तो आप जनाब फ्लोट की डाटा टाइप जो है वो यूज़ कर लें। तो लेट्स से अब जी फ्लोट की डाटा टाइप है क्या, वो काम कैसे करती है, वो कितना डाटा स्टोर करती है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक दफ़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेट्स से कि अगर हम डिवीजन को देखें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2.5 सर। हमारा ख्याल है या हमारा कहना है या वाकई अगर हम इसको एक सादे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखें तो 5 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमें 2.5 आंसर देता है। आइए हम इसे चला कर देखते हैं। हमारे पास जो आंसर आया डेट इज 2, ठीक हो गया, यानी कि पॉइंट वैल्यू ना अभी कैटर नहीं हुई। हमने कहा हो सकता है कि वो इसलिए कैटर नहीं हुई कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वो वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल में नहीं है, सीधा सी आउट स्टेटमेंट में थ्रो की गई है। हम क्या करते हैं, इंटीजर एंड 1, इंटीजर एंड 2, आंसर इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू ऑपरेंड 1 डिवाइडेड बाय ऑपरेंड 2, then C out is equals to, हो गया जनाब। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हो सकता है कि वो इशू इस वजह से आया हो कि वो हमने जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्ट सी आउट स्टेटमेंट में दिया। अब हमने क्या किया, हमने उसको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके थ्रो किया, तब भी हमारे पास आंसर 2 आया। फिर हमने कहा कि चूंकि इंटीजर डाटा टाइप है तो आंसर जो है वो एज अ होल नंबर ही आएगा। तो C++ हमारी हेल्प करता है फ्लोट के ज़रिए। C++ कहता है एक डाटा टाइप है जो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस के साथ काम करने के लिए यूज़ होती है, डेट इज़ फ्लोट। जिस तरह आप इंटीजर का कीवर्ड यूज़ करते हैं इंटीजर डाटा टाइप लिखने के लिए इंट का, इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस पे काम करने के लिए आप क्या लिखेंगे, फ्लोट। आए इसे चला के देखते हैं। हमारे पास आंसर स्टिल 2 आया, 2.5 नहीं आया।
कोई बता सकते हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि सर आपको सर जो अरे ले रहे भाई हैं आप, सर मैं बोल रहा हूँ किधर, हैंड रेस करते थे, मैं सुनूंगा जी, इधर बताएं। क्योंकि सर आंसर तो आपने फ्लोट में ले लिया, लेकिन जो आप ऑपरेंड यूज कर रहे हैं उनका भी होना लाजमी है फ्लोट में, क्योंकि सेम डाटा टाइप पे सेम सेम फंक्शन होता है ना, उस तरह तो वो जो ऑपरेंड है वो दोनों तो इंटीजर हैं। हाँ लेकिन उनका आंसर तो फ्लोट में जनरेट हो रहा है ना। लेकिन वो सर एज अ डिक्लेयर फ्लोट नहीं ना हुए, मतलब कि वो एज अलाउ नहीं किया गया कि वो पॉइंट में खुद खुद कोई उनका कुछ हो सकता हो पॉइंट में देखो ना, एक चीज डेसिमल। सोचने वाली एक चीज सोचने वाली बात है। मैं 5 को डिवाइड करना चाह रहा हूँ 2 पे, ऐसे ही है। तो ऐसे दोनों कंप्लीट इंटीजर्स हैं, उनका जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है ना वो फ्लोट में आना चाह रहा है, ठीक है। और कैलकुलेटेड रिजल्ट को स्टोर करने के लिए मैंने फ्लोट ले भी लिया है, लेकिन हमारा आंसर फिर भी ना 2.5 नहीं आ रहा। कैलकुलेटर 2.5 देता है, हमारा 2.5 आना चाहिए। तो आप कुछ बात करना चाह रहे हो जो बिल्कुल ठीक है जी। अरकम क्या कहना चाहेंगे आप? सर फ्लोट सर आंसर इसी इक्वल कोड टू को ऑन करने के बाद 0.0। अरकम आपकी बात ना इको कर रही है, ऐसे लग रहा है काफी दूर से बोल रहे हैं। अगर आप माइक पास करके बता सकें तो शायद मैं बेहतर सुन सकूं। आप बेहतर है सर। हाँ आप बताएं जरा। सर मैं कह रहा हूँ अगर फ्लोट आंसर को 0.0 करके चेक करें एक बार। फ्लोट आंसर को 0.0 से इनिशियलाइज करें जी, वो कह रहे हैं जी जी हमने सर। जो इनिशियलाइजेशन की है उसको अगर आप पॉइंट में इनिशियलाइज करके देखें तो क्या होता है। तो लेस रन द कोड। ले जनाब, हमारा ना अभी भी आंसर सही नहीं आया। सर और सर एक बात सिस्टम, बताऊं, जी जी। सर असल में ना कंप्यूटर बहुत शरीफ होता है, लेकिन ये हुक्म सारे मानता है लेकिन इसको हर एक बात बतानी पड़ती है उसको, मतलब कि बताना पड़ता है कि इसको ये डेसिमल में इनका भी कुछ हो सकता है, काम वो कर सकता है। नहीं अभी नहीं चलेगा अच्छा सर, आपको फ्लोट लगाना पड़ेगा। अच्छा। सर तो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। बेटा रिकॉर्डिंग तो ऑन है। ओके सर। मैं वही परेशान हो गया, मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग तो पहले ऑन करते हैं हम। ले जनाब, आंसर आ गया मेरा। मैंने क्या किया है, मैंने ना एक ऑपरेंड को ना 0.0 से इनिशियलाइज किया, मेरा ना आंसर आ गया, ठीक है। मैंने एक ऑपरेंड जो है वो 5.0 दिया तब भी आंसर ठीक चल गया, या मैंने एक ऑपरेंड जो है वो 2.0 दिया तब भी मेरा आंसर सही चला, या मैंने दोनों ऑपरेंड जो हैं वो क्या कर दिए, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में दे दिए। आप सर देखें ये 2.5 आ गया। आपने ऑपरेंड तो नहीं लिखे, आपने तो वैल्यू लिखी है। जी जी, मैं ऑपरेंड ऑपरेंड भी अभी एक्चुअली ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए 2 ऑपरेंड ही चाहिए होते हैं ना। अभी मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज लिखी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो हूँ ना वो वेरिएबल्स को चेंज करता हूँ। लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल आपका जो है ना उसको कहता हूँ कि जनाब ये फ्लोट टाइप का है, ठीक है जी। मैं कोड रन करता हूँ, मेरा ना आंसर ठीक आ गया, ठीक है। ठीक है। एक मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार ये गलत काम है, मैंने जो डिनोमिनेटर है ना उसको फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। मैं तब भी कोड चलाता हूँ, मेरा कोड ठीक चल जाता है, ठीक है। मैं दोनों डिनोमिनेटर्स को फ्लोट कर देता हूँ, एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ। तब मैं कोड एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरा कोड बिल्कुल ठीक चल जाता है, जबकि मैं डिवीजन इंटीजर्स को करना चाह रहा था। अब जब मैं वापस आता हूँ सोल्यूशन पे कि मैं जनाब 5 तो एक कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, और 2 भी एक होल नंबर है, लेकिन जो इनका आंसर कैलकुलेट होके आना चाह रहा है वो एक रियल नंबर है। तो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होता है, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एक तो आंसर भी ठीक नहीं आता और एक सिस्टम वार्निंग मेरे लिए जनरेट कर रहा है। तो कहते जी अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट
तो लॉस ऑफ डाटा हो जाएगा। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर हमेशा इंटीजर होगा। तो हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा कोई एक आइदर न्यूमिनेटर और आइदर डिनोमिनेटर, इनमें से भी कोई एक फ्लोट में होना ज़रूरी है। तो जो पहला तरीका हम सीखने लगे ना कि हम आंसर फ्लोट में कैसे लेंगे, वो बजरिया डाटा टाइप है। हम क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स ही उस डाटा टाइप के बना लेंगे। ठीक हो गया। हम कहते हैं देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स, लेकिन हम जो अभी करने लगे वो है वेरिएबल्स के थ्रू। हम क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स जो हैं वो उस डाटा टाइप के बना लेंगे जिसमें हमें आंसर रिक्वायर्ड है। तो लेट्स से सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड 1, या मैंने ऑपरेंड 1 के अंदर। ठीक हो गया। एक तरीका है, मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड 2। ऑपरेंड 2। अब क्या होगा, अब होगा ये कि मैंने ऑपरेंड 1 को इनिशियलाइज करा दिया हुआ है 5 से, कोई मसला नहीं। ऑपरेंड 2 को 2 से, कोई मसला नहीं, इनिशियलाइजेशन ही करवानी है ना, ताकि गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो सके। देन मैंने यूज़र डिफाइन इनपुट्स के ऊपर जो है वो अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट किया। तो लेट से अब कोड को रन करके देखते हैं। लेट से मैं कहता हूँ मेरी पहली वैल्यू ये है, इसको डिवाइड कर दो 33 से। तो आप देखिए आपके पास जो पॉइंट्स में आंसर है वो अवेलेबल हो गया। तो अब से ऑनवर्ड आपका कोई भी ऐसा काम जिसमें आप डिवीजन करें और पॉसिबल है कि नंबर पॉइंट्स में आ जाए, यू शुड गो फॉर द फ्लोट डाटा टाइप। इसको करने के जो बकाया एक दो मैकेनिज्म्स हैं वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता साथ देखेंगे कि अगर हम लेट से कि इंटीजर डाटा टाइप ही लेना चाहते हैं, फ्लोट नहीं ले सकते, तो आप देखें हमें यहाँ तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ा था। तो वो क्यों करना पड़ा था, और अगर हम वो C++ में वेरिएबल्स के ऊपर करना चाहें तो वो कैसे होगा, वो हम जो है इंशाल्लाह ताला साथ साथ चीज़ें देखते जाएंगे। तो जब आपने काम करना है ऐसा काम जिसमें होल नंबर्स ही सिर्फ इन्वॉल्व हों, लेट्स से कि आपने डिवीजन करके होल नंबर ही स्टोर करना है, तो यू गो फॉर द इंटीजर डाटा टाइप। अगर आपका कोई ऐसा काम आ गया है जिसमें आपको फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन रिक्वायर्ड है, तो यू कैन गो फॉर द फ्लोट डाटा टाइप। ठीक हो गया जनाब। दिस इज द वन जो हमारा इंट्रोडक्शन है फ्लोट डाटा टाइप के ऊपर। अब आप में से कोई मुझे बताए कि क्या मैं इफ कंडीशन लगा सकता हूँ फ्लोट डाटा टाइप के ऊपर? लग सकती है सर। लेट्स से मैं Yes, कहता हूँ sir. कि अगर मेरा आंसर ग्रेटर जी सर। देन 101.25 हो तो सी आउट करो ग्रेटर। अगर मैं ये चाह रहा हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो, आप कह रहे हैं चलती है तो आए हम देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होती है। लेसन कुछ भी आप जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो आए चलाकर देखते हैं। मैं एक काफ़ी बड़ी अमाउंट देता हूँ, लेट से ये इसको डिवाइड कर देते हैं हम 33 से। तो आप देखें एक वैल्यू ऐसी आई है 11। आई थिंक सो शायद ये पॉसिबल हो पूरी डिवीजन। तो कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। 210 डिवाइडेड बाय 33। अब हमारे पास क्या हुआ है, कोई बता सकता है? जी राउंड ऑफ राउंड ऑफ हो राउंड ऑफ गया हो है। राउंड ऑफ हो गया। राउंड ऑफ होके एक ऐसा डिजिट था, अगर आप इसे राउंड करना शुरू करें ना तो 00000 बन रहे हैं। तो उसने कहा कि इसको कंप्लीटली राउंड ऑफ करते हैं। अब हम एक ऐसी वैल्यू देते हैं, लेट से हम वैल्यू देते हैं 30,000।
इसको तकसीम हम कर देते हैं 4.5 से। 8000 आंसर आ रहा है। 8000 तो नहीं आना चाहिए। कैलकुलेटर देखें तो 36,000 डिवाइडेड बाय 4.5 8000 ही आता है। क्या हम कोई ऐसी वैल्यू दे सकते हैं जो 33,000 डिवाइडेड बाय 63.21? चले जी ये दे देते हैं। 33,000 करना है 63.21 से। तो आप देखें कि हमारे पास 52.069 जो है वो आंसर है विच इज़ ग्रेटर। तो इससे ये मुराद है कि मैं इफ कंडीशंस जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस के कंपैरिजन में भी जो है वो लगा सकता हूँ। ठीक हो गया। तो हमने इफ इंटीजर्स पे भी देखी थी, आज हमने इफ जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस के ऊपर भी देख ली है। अब थोड़ा सा फर्दर आगे मूव करते हैं। आप लोग ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक। लेट से आप लोगों ने डिवीजन करके देखा, अभी भी हमने देखा, हमने सैलरी वाले प्रोग्राम में भी देखा है, हमने असाइनमेंट में भी देखा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये आप यूज़ कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने कहा कि सर प्रायोरिटी होती है इनके अंदर, प्रेसिडेंस होती है। कैसे प्रेसिडेंस होती है कि सर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मोड की ना सेम प्रेसिडेंस होती है। ठीक है जी। और सर प्लस और माइनस की जो है ना वो सेम प्रेसिडेंस होती है। तो लेट अस कि मैं एक एक्सप्रेशन एवेलुएट करवाना चाहता हूँ आपसे। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके सामने, ज़रा 2 मिनट सोच के बताएं। अगेन आप लोगों ने हैंड रेज करना होगा कि इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा। 2 मिनट्स तो कि इसका सोल्यूशन क्या होगा आए। और जिन लोगों को इशू है स्क्रीन और शेयरिंग में, सर 4 आता है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? नो वाई एक्सप्रेशन इज रेज्ड। लेट से हम कोई और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अगर मैं सेम एक्सप्रेशन तो शायद ना ही लिख पाऊँ क्योंकि मैंने रैंडम एक एक्सप्रेशन लिखा है। सर 5 mod 3 + 1 था। 5 mod 3 + 1 था। जी सर। 5 mod 3 नहीं, 5 3 से डिवाइड होगा। लेट मी अगेन डू समथिंग गुड। नहीं जनाब, ये एक सादा सा, एक बिल्कुल छोटा सा एक्सप्रेशन मैंने आपके आगे लिखा है। सेंसिबली ज़रा सोचिएगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे वैल्यूएट होगा और इसका आंसर क्या आएगा। इस एक्सप्रेशन को देख के बताएं। सर 50 आएगा शायद। 2 मिनट ले, ज़रा सोचें दोबारा से। जी जनाब, हिजर के अलावा अगर कोई आंसर करना चाहता है तो काइंडली हैंड रेस करें ताकि आइडिया हो सके कि आप क्या सोच रहे हैं इसमें। हकीका सर बताएं। पॉइंट्स में आंसर है। सर पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। लेट से क्या आ रहा है? सर 166।
पॉइंट 1,666 फिर 666 और 7 नहीं 1,666 जी 0.6 हम ऐसा करते हैं, हम कंसीडर ना सिर्फ होल नंबर को कर लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए ना हम पॉइंट को जो है ना वो भूल जाते हैं। सर पहले ठीक हो 3 गया mod तो? 2 होगा, वो 1 आ जाएगा। नहीं आप फिर सर सिर्फ आंसर बताएं, अभी सोल्यूशन नहीं अभी पूछा मैंने, अभी सिर्फ आंसर पूछा है मैंने। अगर आप कहते हैं कि 166 के अलावा आपका कोई आंसर आता है तो जरूर बताएं। 50 सर मेरा आ रहा है। आपका 50 आ रहा है जी। क्लास में से कोई और आंसर करना चाहे कि इसके अलावा अगर किसी का कोई आंसर है कि नहीं सर ये नहीं कुछ और आएगा जी। जी सर 50 आ रहा है। 50 आ रहा है, ठीक हो गया। और किसी का कोई आंसर या यही 50 से इत्तेफाक है? अच्छा 50 आ रहा है। आए अब मैं सॉल्व करके देखता हूँ कि लेट से मेरा क्या आता है। लेट से मैं कहता हूँ जी डिवीजन मल्टीप्लाई और मॉड की वो बराबर होती है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस। तो मैं पहले ना मॉड ले लेता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये है कि मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं पहले ना मॉड ले लेता हूँ। तो मैं 3 का 2 से मोड़ लूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक हो गया। तो पहले स्टेप के बाद मेरे पास बचेगा ये एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। अब ऑटोमेटिकली बचे डिवीजन है सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये एक्सप्रेशन मेरे पास बचा। अब प्लस और माइनस है तो मैं पहले जनाब प्लस कर लेता हूँ या माइनस करूँ तो वो दोनों आपस में जीरो करके एक आंसर मेरे पास आ गया 50, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ नहीं जनाब प्रेसिडेंस बिल्कुल सेम है, मैं पहले डिवाइड करूँगा, ठीक हो गया। तो लें जनाब मैं 50 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 16.66 तो हमने कहा हम होल नंबर लेते हैं तो 16 आ गया। मैं कहता हूँ जी अब ये एक्सप्रेशन बचा। मैं कहता हूँ जी अब हाईएस्ट प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट मोड की है, तो 16 का मोड 2 से लूंगा तो क्या आंसर आएगा 0 आ गया। तो लें जनाब अब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 0। तो 166 वाला आंसर कैसे निकला था बेटा, अगर वो आप आतिका बताना चाहें हमें तो। सर वो मैंने मल्टीप्लाई मोड को परसेंटेज को 100 से अच्छा कर दिया ठीक था। ठीक ठीक ठीक, वो आपने उसको एक्चुअली परसेंटेज से कंफ्यूज कर लिया था, ठीक हो गया जी। जनाब कौन सा आंसर इसमें से ठीक है? सर 50 वाला। कैसे, नीचे वाला सर भी वो बिल्कुल ठीक निकला। नो सर वो डिमास रूल को फॉलो कर रहा है, एक ऑर्डर के साथ सॉल्व हो रहा है। तो डी मास रूल में मोड तो आता ही नहीं है। सर अगर उस तरह देखें तो हमें ये तो पता है सर कि डिवीजन और उसकी मॉड की इक्वल है प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस, चलेगा। तो उसमें डिवीजन के साथ ऑब्वियसली ऑब्वियसली मॉड आ जाता है। अच्छा, तो चले आए हम ना अपने C++ कंपाइलर से पूछते हैं कि थोड़ी सी हेल्प करें, हम परेशान हो गए हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। क्यों, एक आंसर मैंने निकाला, आप लोगों ने निकाला 50, फिर मैंने एक आंसर निकाला 0। तो आए C++ कंपाइलर से पूछते हैं कि यार हेल्प कर दो, और वो कहता है जनाब मैं तो 0 आंसर निकालूंगा। लेकिन जी उसने 50 वाली बात मानने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों है? एनी वो गेस? लेफ्ट टू राइट देख रहा है। वो लेफ्ट टू राइट देख रहा है, क्यों देख रहा है वो लेफ्ट टू राइट? क्योंकि सर हमने फ्लोट में डिक्लेयर किया था इतनी नहीं शायद ये बच्चा। मैंने तो नहीं ये देखिए मैंने ना कोई वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट एक हार्ड कोडेड एक्सप्रेशन लिख दिया बस। सर ब्रैकेट्स की वजह से। किसकी पता वजह नहीं से? सर, यस सर ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं। ब्रैकेट्स नहीं ब्रैकेट्स तो मैंने अभी तक लगाई कोई नहीं है। इसीलिए ना, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो वो रीड नहीं कर रहा उनके लिहाज से। नहीं अच्छा, अब हम जो है ना, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया गैस करने का, लेफ्ट टू राइट भी गैस कर लिया, वेरी नाइस इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है। अच्छा
अब जहाँ जहाँ ऑपरेटर प्रेसिडेंस आ जाती है ना, तो जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ जाए ना तो लड़ाई हो जाती है। अगर आप देखें कि मैं अगर डिवाइड पहले मोड पहले लेकर चला तो आंसर 50 आया, मैंने डिवीजन पहले की तो आंसर 0 आ गया। तो अब सिस्टम को कैसे पता चलाया जाए, सुलह कैसे कराई जाए कि कैसे काम इसका सॉल्व करना है। तो सी प्लस प्लस कहता है कि आप ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व करें। अब एसोसिएटिविटी कहती है कि जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ जाएं तो आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की वजह से ना ये चीज तो वैलिड ही नहीं रही, मैं पहले मोड ले ही नहीं सकता। क्यों? अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलना शुरू करूं तो सबसे पहले आ गई डिवीजन, तो नीचे वाला जो पैटर्न है वो फॉलो होगा। तो जब जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ जाएंगे तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व कर दी जाएगी, और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कहती है आपने जो एक गिवन एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट टू राइट एवेलुएट करना है। तो आए हम एक और छोटा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं। ले जनाब, ये आपके पास एक थोड़ा सा लेंथी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ज़रा एवेलुएट करके फाइनल आंसर बताएं क्या आएगा। एंड मैं इसको आपकी चैट में भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि अगेन आराम से पेपर पे ड्रॉ करें कि इसकी क्या वैल्यूएशन होगी। सर 1 आ रहा है। ले जी, एक आंसर क्लास से आ गया, डेट इज 1। अभी हम इधर एक दो सर बंदों को और वेट कर। पॉइंट्स में दे सकते नहीं हैं नहीं 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 बेटा, हमने होल नंबर अभी लेना है, अभी पॉइंट्स की तरफ नहीं जाना। सर 1 मिनट बस और दीजिएगा। सर अगर कोई 3.66 आ रहा है तो उसे हम 3 कंसीडर कर लें। जी जी, उसे आप 3 कंसीडर करेंगे।
सर मेरा तो -65 आ गया। एक हाँ सेकंड 2 है। नहीं माइनस 2 है, लास्ट में 2 है। ओके ओके, एक सेकंड। कोई नहीं, जो आपको लगता है कि आपने माइनस ही लग रहा है, -65 चेक कर। माइनस -65, कोई बात नहीं, आपने हो सकता है कोई तरीका इवॉल्व किया हो और शायद आपकी जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो कुछ गलत हुई हो, या वाकई -44 और -41 की वजह से आंसर जो है ना वो गलत आता हो। नेगेटिव में, गलत से मुराद है, सॉरी गलत तो नहीं करना चाहिए, बट नेगेटिव की तरफ वो मूव कर जाए। जी, और किसी का गर्ल्स में से कोई इनपुट अगर हमें मिल सके कि क्या आंसर है। सर मेरा भी -65 आ रहा है। अच्छा, एक और हमें -65 वाले मिल गए जी, किसी का कोई और, फिर हम इसको जो है वो ताकि इवेल्युएशन की तरफ जाएं सर और मेरा भी देखें कि -65 है। अच्छा चलाएं। अब हम जो है ना इसे स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एक्सप्रेशन पढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं कि जनाब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मोड सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं और प्लस और माइनस है। तो अब हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है वो है डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को और मोड को। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि जब सेम ऑपरेटर आगे तो लड़ाई होती है तो हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व कर लेते हैं और वो हमने चलना है लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया। तो अब लेफ्ट टू राइट चलने लगे तो 3/2 आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं हम होल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम इनको पॉइंट्स में कंसीडर नहीं कर रहे। +33 वैसे सर देगा। हाँ जी बताएं बच्चे, आंसर आया आपका, क्या आया? सर -65। हाँ जी सर ठीक हो गया। मेरा भी सेम है सर। चलें देखते हैं। अब जब फिर लेफ्ट जाने लगे, लेफ्ट टू राइट, तो माइनस ऐसे रहा। 44 को डिवाइड करना पड़ गया 12 से, तो लेट से हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो 3.66 है तो हमने होल नंबर लेना है, तो हमने लेना है 3। अब मजीद आगे गए तो 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 33 से। नहीं, हमने 44 को डिवाइड किया 12 से, देन यस मल्टीप्लाई 33 रह जाएगा, माइनस 41 का मोड लेना पड़ेगा हमें 2 से। तो लेट से कि अगर मैं 41 का मोड 2 से लूंगा तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा डेट इज 1 डिवाइडेड बाय 25। तो ये पहला स्टेप इस होगा। अब नीचे चलते हैं, अगले स्टेप में जाने लगे तो हमने देखा कि जनाब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगेन सेम प्रेसिडेंस है। तो सेम प्रेसिडेंस है तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व करनी पड़ गई। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व की तो फिर लेफ्ट से राइट चले। तो जब लेफ्ट से राइट चले तो 3 को 33 से क्या करना पड़ गया, मल्टीप्लाई करना पड़ गया। आ गया जी -99, और 1 को 25 से डिवाइड करना पड़ा तो आंसर हो गया 0। ऐसे ही है जी। अब जब फिर आए, एक स्टेप फर्दर मूव किए तो फिर से प्लस और माइनस आगे सेम ऑपरेटर है। एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व की, एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व की तो लेफ्ट से राइट मूव करने लगे। जब लेफ्ट से राइट मूव करने लगे तो पहले एडिशन की, तो 34 -99 और -0। अब फिर माइनस है तो लेफ्ट टू राइट मूव किए। तो जब मैंने 34 में से 99 माइनस किए तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -65 आ गया। और उसमें -0, तो -65 में -0 करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनल आंसर इज -65। अब हिजर आप बताएं कि आपका 1 कैसे आया था आंसर? सर मेरे से मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी वो शुरू में। हाँ, शुरू में एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व करते हुए। जी जी ऐसे ही। आए, अब हम क्या करते हैं, अपने C++ कंपाइलर से पूछते हैं कि जनाब हमने C++ एक्सप्रेशन वैल्यूएट किया है, तो हमारी हेल्प करें कि क्या हमने ये एक्सप्रेशन ठीक वैल्यूएट किया है या हमने कोई गलती कर दी है। तो लेट्स से कि हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन देते हैं सी आउट स्टेटमेंट को और प्रिंट करा के देख लेते हैं। लेकिन जी हमारा जो तरीकाकार था C++ ने बिल्कुल वही तरीका अडॉप्ट किया हुआ है और हमारा सोल्यूशन वेरीफाई हो गया कि -65 है। अब एक काम करते हैं, अब इस एक्सप्रेशन में ना
थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। लें जनाब, अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट कर दिया जिसमें ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट्स क्या कहती हैं? ब्रैकेट्स कहती हैं कि जब जब आप पैरेंथेसिस इन्वॉल्व कर देंगे वो चीज़ एक ग्रुप बन जाएगी, और जब चीज़ ग्रुप बन जाएगी तो हर सूरत पहले जो चीज़ एवेलुएट होगी वो होगी आपका ग्रुप। अब जब ग्रुप बन गया और ग्रुप इवैल्यूएशन करने लगे तो अगेन मुश्किल आ गई कि सेम ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस वाले उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो C++ ने कहा कोई बात नहीं, आप ग्रुप भी इवैल्यूएट कर रहे हैं तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी एज इट इज इन्वॉल्व रहेगी। तो आए हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो जब मैं पहला स्टेप गुजारूंगा तो 3/2 एज इट इज रहेगा। ये वैल्यू 33 में से 44 माइनस किए क्या आएगा? -11। सर -11। -11 आएगा। जब -11 आएगा तो जो बाहर वाला प्लस साइन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस से। माइनस से रिप्लेस हो जाएगा। गुड जी। अब डिवीजन पे आए, लेकिन नीचे क्या लगी हुई थी? ब्रैकेट। तो एक्सप्रेशन वैल्यूएट करने लगे तो मल्टीप्लाई और मोड सेम प्रेसिडेंस आ गई। जब सेम प्रेसिडेंस आई तो पहले लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। तो नहीं जनाब, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 33 से, सर 396। आ जाएगा हमारे पास 396 माइनस 41 का मोड किससे लेना पड़ेगा? 2 से। अगेन रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। अभी भी ब्रैकेट रिजॉल्व नहीं हुई। डिवाइडेड बाय 25। अब मजीद आगे चले तो पता लगा एक ग्रुप स्टिल एग्जिस्ट करता है और उसको रिजॉल्व करने गए तो अब उसमें एक ही साइन है माइनस, तो एक ही दफा माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब जब हम फिर आने लगे तो फिर लड़ाई हो गई कि जी डिवीजन है, सेम ऑपरेटर है, सेम प्रेसिडेंस है, एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व करें और लेफ्ट टू राइट मूव कर दें। तो 3/2 आ गया 1। 1 में से -11, -11 नहीं होगा, 11 को 395 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0 को अब मैं मजीद 25 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0, और जब मैं फिर करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमारे पास। तो आए हम इसकी कंफर्मेशन के लिए C++ की हेल्प लेते हैं और उससे पूछते हैं कि जनाब बता दें हमने आपके वाला पैटर्न क्या ठीक फॉलो किया है या कुछ हम गलती कर गए हैं। लें जनाब, तो लेट से जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1। तो इससे ये मुराद है कि जब जब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन्वॉल्व करेंगे तब तब हमें देखना ज़रूरी है कि अगर तो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ गए हैं तो लड़ाई करने से बेहतर है कि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी ऐड की जाए। जब ऑपरेटर एसोसिएटिविटी ऐड कर ली जाएगी तो उसकी वजह से आपको एक्सप्रेशन हमेशा लेफ़्ट टू राइट वैल्यूएट करना है। जब आप लेफ़्ट टू राइट एक्सप्रेशन वैल्यूएट करेंगे जैसे कि आपकी C++ करती है तो आपको कोई इशू उसमें नहीं आएगा। अब तो ये तो बड़ा सादा सा है कि हमारे पास हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हैं, उन एक्सप्रेशन को ना हम वैल्यूएट कर लेते हैं। व्हाट अबाउट अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाए? फॉर एग्जांपल 6b - 4c डिवाइडेड बाय 2a। ये मेरे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन थी कि 6b - 4c डिवाइडेड बाय 2a। अब मुझे बताएं मैं इसको C++ के एक्सप्रेशन में कैसे लिखूं? पहले सर आप लिखेंगे 6*b -4*c होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2a 2*a। आप कहना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगा
सर इसको होल ब्रैकेट में करें आप। ब्रैकेट भी इन्वॉल्व करूँ मैं? यस सर, होल। जी सर, अब सी के बाद लग अब जी। एक नो सेकंड। सर, जी जी, वो एक्चुअली मेरा डिवाइडेड। जो कोई बात कीबोर्ड है नहीं, ना वो चेंज। कोई बात नहीं। 2 स्टार है। हाँ जी सर, ये आएगा। ऐसे लिखूं? हाँ जी, जी। क्लास में सर कोई अगर और? ब्रैकेट ना भी चलेगा तो चलेगा। चले, एक बच्चा कहता है कि सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर सर ब्रैकेट ना भी लगाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट से हम नहीं लगाते। जी, इसके अलावा क्लास में कोई बच्चा कोई और सॉल्यूशन बताना चाहे? सर यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। जी, गर्ल्स की तरफ से कोई सॉल्यूशन? नो सर, यही है। एक सॉल्यूशन ना मैं अपनी मर्जी का भी ऐड करता हूँ। लें जी, ठीक हो गया। ये एक एक्सप्रेशन दो हमें क्लास में बच्चों ने लिखवाए, एक एक्सप्रेशन ना मैंने अपनी मर्जी से जनरेट किया। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट से b इज इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया। ये यूजर ने वैल्यूज इनपुट कर दी हैं सिस्टम के अंदर। तो आए हम ना बारी बारी इन एक्सप्रेशंस के आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से कि जो हिजर ने हमें पहला सॉल्यूशन लिखवाया जिसमें उसने ब्रैकेट्स इन्वॉल्व करवाई, 16 तो आएगा सर। क्या करना पड़ेगा? पहले ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होंगी। जब मैं ब्रैकेट रिजॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे हर सूरत प्रेसिडेंस देखनी है। जो मल्टीप्लाई की ज्यादा है और 2 मल्टीप्लाई के ऑपरेटर हैं तो मैं एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व करके लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा। तो मैं जब 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा। देन माइनस 4 को 1 टाइम करूंगा तो 4 ही रहेगा। स्टिल पहले स्टेप के बाद एक ब्रैकेट जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है जी। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट रिजॉल्व हो जाएगी तो 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। मैंने ये लिख दिया, वहां पे 4 होगा। अब अगेन सेम प्रेसिडेंस है तो जनाब एसोसिएटिविटी आ जाएगी और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। इस तरीके से आंसर। ठीक हो गया। अब हम वो तरीका देखते हैं कि हमने ना पैरेंथेसिस नहीं लगाई हुई। ठीक हो गया। जब पैरेंथेसिस नहीं थी, आप देखें कि ब्रैकेट जो है अगेन ऑपरेटर एसोसिएटिविटी आएगी, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। माइनस एज इट इज लगा रहेगा। 4 इंटू सी, 4 इंटू 1 4, 4 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ठीक है जी। 4 डिवाइडेड बाई 2 अभी लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी। 2 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा द आंसर इज 2। 2 को फिर अब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 ज़ा 8। तो अगर मैं ब्रैकेट्स के बगैर करता हूं तो आंसर इज 4। ठीक हो गया। अब आखिरी तरीका जो मैंने लिखा कि मैंने नीचे भी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व कर दी, ऊपर भी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व कर दी। तो जब मैं ऊपर वाली ब्रैकेट को रिजॉल्व करूंगा तो एज इट इज़ मेरा आंसर क्या आएगा जो पहले आया था इजर वाला। तो लेट से हम करके देख लेते हैं। डेट इज 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8। 4 2 ज़ा 8, क्योंकि नीचे भी ब्रैकेट्स हैं तो नीचे वाला एक्सप्रेशन भी इवेलुएट होगा। जब मैं 12 में से 4 माइनस करूंगा तो आई हैव लेफ्ट विद 8 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर है 1। अब आप देखें कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी और 3 किस्म के डिफरेंट आंसर निकल आए सिर्फ पैरेंथेसिस के इन्वॉल्व करने से और हटाने से। तो लेट्स से कि हम अपने C++ कंपाइलर से पूछते हैं कि मेरे पास ये अगर एक्सप्रेशन है तो वो मैंने कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स राइट एन एक्सप्रेशन। अच्छा, मैं यहाँ पे ABC तो नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू दे दूंगा 214। ठीक है जी।
तो 6 इंटू 2 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। अभी मैंने वो एक्सप्रेशन दिया जिसमें मैं ब्रैकेट्स नहीं इन्वॉल्व कर रहा, ठीक है जी। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देखिए मेरे पास आंसर क्या आया है 4। हमने आंसर क्या निकाला था 4। अब हिजर वाला काम करते हैं कि हम ना इस एक्सप्रेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंडिंग पॉइंट पे ना ये वाली ब्रैकेट इन्वॉल्व करते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं तो आंसर आया 16, हमारा भी 16 था। और एक जो मेरा दिल कर रहा था वो लिखने का, मैंने वो लिखी और हमारे पास आ गया इस तरह पैरेंथेसिस। अब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, मेरे पास आंसर आ गया 1। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है जी? सर हमें जो जिसमें प्रिसीजन ज्यादा होगी वो आपके वाला ठीक है। नहीं, परसियन तो हमें पता ही नहीं ना कैसे है। हम जब भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो हमें मैथमेटिकल इक्वेशन की ना फॉर्म समझनी पड़ती है। अगर आप इस फॉर्म को देखें ना तो वो कहता है कि 6 टाइम बी भी हो जाए 4 टाइम सी भी हो जाए, तब इन्हें आपस में क्या कर देना, माइनस करना, और इसे डिवाइड करना 2 टाइम्स ऑफ ए से, ठीक है। अब आपने हिजर ने ना अपर हाफ तो ठीक लिखवाया, लेकिन क्या ये गारंटी करेगा कि मैं 2 टाइम्स ऑफ ए करूंगा? तो हमने देखा इसने नहीं गारंटी की, ठीक है। जो सेकंड बच्चा था, मुझे अब एक्चुअली नाम नहीं याद, उन्होंने हमें लिखवाया कि सर प्रेसिडेंस ना भी दें। अगर मैं प्रेसिडेंस नहीं ना देता तो ये तो गारंटी हो रही थी कि 6 टाइम बी भी हो 4 टाइम सी भी हो, लेकिन ये गारंटी नहीं थी हो रही कि 2 टाइम्स ए होके डिवाइड होगा। बट जब मैंने पैरेंथेसिस इन्वॉल्व कर दी हैं तो इसने मुझे गारंटी दे दी है कि सर आप 2 टाइम्स ए भी होगा और ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी सॉल्व होगा, उसके बाद जाके जो है वो आपकी डिवीजन होगी। अब हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स तो आ गए, जैसे मोड का आ गया, मल्टीप्लाई का आ गया, डिवाइड का आ गया। तो मुझे बता सकता है पावर के लिए क्या करना पड़ेगा? सर वो आई थिंक कैप लगाते हैं, कैप Double step. जाए। पावर का कोई ऑपरेटर नहीं होता हमारे पास। तो वो लेट्स सर से वो ये जो ग्रेटर वाला नहीं नहीं, वो जो आप बात कर रहे हैं ना ये वाला साइन डालने की, ये कैप कहते हैं मेरे ख्याल से। जी कैलकुलेटर, यस सर, जी जी कैलकुलेटर में भी होता है। जी जी, सी प्लस प्लस में ना कोई ऑपरेटर अवेलेबल नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स से कि अब मुझे इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर प्लस 3x क्यूब। मेरे पास ना ये एक इक्वेशन आ गई है और मुझे इन्होंने कहा है कि जनाब आप इसका सी प्लस प्लस का एक्सप्रेशन लिखें और फिर यूज़र डिफाइन इनपुट पे इसको चलाएं। अब मैं पावर कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? सर एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप एक्स स्टार एक्स मतलब कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके वो ब्रैकेट में कर लें, फिर ठीक डिवाइड कर हो दें गया। वाई। आपको सर पता चल गया ना सर, मैं क्या जी लेंथी जी हो जी। जाएगा, लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा नहीं वो। नहीं, एक्चुअली सी प्लस प्लस में हमारे पास अब तरीका यही बचता है कि पावर का चूंकि कोई ऑपरेटर अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें, हम उस नंबर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। तो अब मैं कहता हूं कि मैंने इसको सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले अगर देखूं तो x इंटू एक्स करना पड़ेगा, जी सर। ठीक है। और ये पहले कैलकुलेट होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके गिर्द ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस जी ब्रैकेट्स। डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि पहले y का भी स्क्वायर कैलकुलेट होना चाहिए। तो y इंटू वाई, ले जी वाई स्क्वायर भी आ गया। उसके बाद वो कहता है प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब सॉरी। इससे मुराद है कि पहले मुझे क्या करना है,
x का क्यूब कैलकुलेट करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस कर देना है उसको सिस्टम की इक्वेशन में। तो सर लेट्स से x डिवाइडेड बाय y, जो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, उस पे भी फिर डबल ब्रैकेट आ जाएगी आई थिंक ऐसे। जाएगी, डबल ब्रैकेट आ जाएगी। चलें जनाब, जबरदस्त। आप जी सर ये अगर जो 2 या 3 अगर रेस्ट पावर है तो वो तो आसान है करना। अगर यूजर इनपुट के लिहाज से अगर हम बना रहे हैं अपना प्रोग्राम और अगर वो कहते हैं कि 10वीं पावर दो, तो फिर हम हाँ। 10 बार लिखेंगे ये पूरा। अच्छा, जो यूजर डिफाइन इनपुट से कैलकुलेट करना है ना पावर, वो हम तब सीखेंगे जब हम लूप्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके सर, सॉरी। ठीक है, क्योंकि अब देखो लेट्स से यूजर फर्स्ट टाइम 10 देता है और अगली बार वो 20 दे देता है, तो क्या अब मैं 20 दफा बैठ के लिखूंगा? तो नहीं। तो इस कंडीशन से हमें ना लूप्स बचाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह ताला लूप्स की प्रैक्टिस से स्टार्ट होगा और पूरा वीक हम जो है ना वो लूप्स के ऊपर ही स्पेंड करेंगे। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यूजर ने ना x इनपुट दे दिया 4, y इनपुट दे दिया 1, नहीं 2 दे दिया, सॉरी 1 से तो वो बिल्कुल ही हो जाएगा। तो जरा मुझे बताएं इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर क्या आएगा? सर 198 198 196 सॉरी 196। चले, एक सर आंसर भाई हमारे पास आ गया। ये भाई बताएं क्या आंसर? जी सर 196। ये इस बार क्लास इत्तेफाक कर रही है कि सर 196 ही आया। किसी बच्चे की कोई और वैल्यू? सर भाई की वैल्यू क्या है? भाई 2। ओके सर। मेरे पास भी जो सोल्यूशन निकला है डेट इज 196। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैंने इस इक्वेशन को ना C++ के अंदर कोड करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को, कि मैं यूज़र डिफाइन इनपुट्स पे चला सकूं, क्योंकि x और y तो यूज़र डिफाइन हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आप जी, एज इट इज लिख देंगे और इनपुट आप x और y की वैल्यू ले लेंगे तो अगर मुझे इनिशियलाइज। इनपुट लेनी है तो इससे मुराद है कि मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ऐसे ही? ऑब्वियसली सर। तो लेट्स से इंटीजर वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0, इंटीजर वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे है जी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट, मेरी कीबोर्ड लेआउट शायद चेंज हो गई होगी, तो लेट मी वेरीफाई इट। जी ये यूके हो चुकी है, हम इसको यूएस कर लेते हैं। ये जी मैंने यहाँ पे उसको कहा एंटर द वैल्यू फॉर एक्स। काइंडली यहाँ पे एक्स वाई था, ये ना आप वेरिएबल का नाम भी एक्स वाई रख दें, तो कोई एक्स वाई जी वेरिएबल्स नहीं होते। आप इस तरह के वैल्यू 1 वैल्यू 2 वेरिएबल्स के नाम रखें ताकि थोड़े रीडेबल भी हों। एक्स और वाई पता नहीं क्या वेरिएबल हैं, ऐसे नाम नहीं रखने।
अब मैंने दो यूजर डिफाइन वैल्यूज ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग इस एक्सप्रेशन को जो है ना अपने पास कमेंट्स में लिख लेता हूँ कि मैंने ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें ना तो इसका आंसर स्टोर करने के लिए ना मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू 1 का स्क्वायर। कैलकुलेट हो गया, डिवाइडेड बाय वैल्यू 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको फिर मुझे क्या करना है, जी पैरेंथेसिस मेरी कंप्लीट हो गई, प्लस टाइम्स ऑफ वैल्यू 1 का क्यूब है ये। ले जनाब, मैंने एज इट इज जो मैंने अभी पेपर पे इक्वेशन सॉल्व की थी मैंने ना वो एज इट इज लिख ली यहाँ पे। ठीक है, और मैं फाइनली क्या करवाता हूँ, मैं यूजर को कहता हूँ सी आउट कर दो आंसर इज इक्वल्स टू आंसर, और न्यू लाइन में चले जाओ। अच्छा, अभी हमने जो वैल्यूज दी थी डेट इज 4 और 2 और उस पे आंसर आया था 196। तो लेट्स से मैं x की वैल्यू देता हूँ 4, y की वैल्यू 2 देता हूँ, तो आंसर क्या आ गया 196। अब मैं कहता हूँ चूंकि डिवीजन यहाँ इन्वॉल्व है तो माइट बी माय आंसर इज इन फ्लोटिंग पॉइंट। तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड गो फॉर द फ्लोट एंड आंसर इन फ्लोट। नाउ जनाब आप C++ प्रोग्राम के अंदर जो है वो वैल्यू जो है लेट से 25 40, तो आंसर जो है वो हमारा कुछ पॉइंट्स में आया है, तो हमने वो कैटर कर लिया। अब पेपर पे जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो शायद मेरा मानना ये है कि एक दो पॉइंट्स तक की वैल्यू हो ना तो वो शायद कैटर की जा सकती है, जैसे कि 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज ईजी। तो इसलिए जब हम पेपर पे सॉल्व कर रहे होते हैं, जिस तरह के ये एक्सप्रेशन आपको पेपर पे सॉल्व करने के लिए क्विज में भी आएंगे, एग्जाम्स में भी आएंगे, तो हम कहते हैं कि पेपर पे तो आप होल नंबर के लिए कर लिया करें इसे। ठीक है, और फिर C++ में भी एक दफ़ा होल नंबर के लिए चला के देखें, अगर तो आपका एक्सप्रेशन एग्जैक्टली उसी तरह ही इवेलुएट हुआ है तो फिर बाद में आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं। अगेन अगर आप ये इतने स्टेप्स नहीं इन्वॉल्व करते, या लेट से अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल थी कि आपको बारी बारी स्टेप्स, आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख देते तो उसके मार्क्स नहीं होंगे। आपका जो नेक्स्ट वीक में क्विज भी होगा वो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस और इफ एल्स के ऊपर ही है, उसमें भी आपने अगर स्टेप पूरे परफॉर्म नहीं किए हुए तो कोई फ़ायदा नहीं, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपको ये सारे स्टेप जो हैं वो समझ आए कि ब्रैकेट्स कैसे रिजॉल्व हुई हैं, एक स्टेप में जो मैक्सिमम काम है वो हम कितना कर सके हैं, किसी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व करनी पड़ गई है, तो इस तरह ये काम जो है वो आपका चलता है। इसके बाद लास्ट टाइम जो है वो हमने एंड और के ऑपरेटर्स भी देखे थे, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और को। लॉजिकल सर एंड में इसमें से हमने, भी एक क्वेश्चन है जी पूछे। सर, ये इनिशियलाइज क्यों करवाया 0 से? बेटा जब हम अगर इनिशियलाइज नहीं ना करवाते तो हमने कहा था कि हमारे सिस्टम में ना कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो जब कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाए और कोई काउंटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या इस तरह का काम करना पड़ जाए जिसमें इनपुट ना लेनी पड़े और उसको डायरेक्ट यूज़ करना पड़े, तो वो गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है।
तो हमने कहा था हमने गार्बेज लेकिन वैल्यू सर से इस केस में तो हम वैल्यू ले रहे हैं ना जी, इस केस में यूजर हम से। वैल्यू ले रहे हैं। अगर हम लेट से इनिशियलाइजेशन नहीं भी करते काम हमारा चलता है, बट C++ की हमने कुछ स्टैंडर्ड्स की प्रैक्टिसेस भी सीखनी है। तो वो क्लेम ये करते हैं कि चाहे आपने इनपुट लेके ही वैल्यू अपडेट क्यों ना करनी हो, आप अपने प्रोग्राम को किसी वैल्यू से इनिशियलाइज ज़रूर करवाया करें वेरिएबल को। तो इसलिए हम वेरिएबल्स को किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज करा देते हैं। अमूमन हम 0 यूज़ करते हैं, बट लाजमी नहीं है 0। लेट से मैं इसको 100 से इनिशियलाइज करा दूं और इसको 200 से, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको 900 से। तो सर हम किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइजेशन ज़रूर करते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू ना पड़ी हो सिस्टम में। जी सर जी ठीक है। जी सर मेरा सवाल यह है, आपने शुरू में ना वो करवाया था 5/2 और जी वो जी सर आंसर था इंटीजर डाटा टाइप का। जी तो जी सर इंटीजर डाटा टाइप जैसे नज़र आ रहा है उसकी जो अपने एक मतलब के बिट्स में जो सर वो आपने एक बार में ना स्पेसिफिक रेंज बताई थी कि इसके अंदर से जी जी कितनी। तो जी सर जी इस तरह फ्लोट की तो सर उससे बहुत ज़्यादा है। और सर जी वो जी उसने बिल्कुल। सर उसने कैसे स्टोर कर लिया था सर फ्लोट की वैल्यू को अपने अंदर इंटीजर ने। इंटीजर ने तो नहीं फ्लोट को स्टोर किया सर कभी भी। आपने सर वो लिखा था ना 5.0/2 तो 2.5 आया यानी कि फ्लोट आंसर आया। चलें हम ना दोबारा लिख के देखते हैं। इंटीजर x इज इक्वल्स टू 5.0/2.0, ये कह रहे हैं। जी सर। और लेट्स से सी आउट x इक्वल्स टू x। ठीक है जी, अब हम चलाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इसने 2 दे दिया है। सर मेरा कहने का मकसद ये है सर आपने कैसे सर इसने स्टोर कर लिया फ्लोट वाली वैल्यू। स्टोर नहीं की है, नीचे पढ़ें जरा। लॉस ऑफ डाटा ओके सर। वो वार्निंग हमें देता है, हम कहते हैं नहीं जनाब जाने दे, अल्लाह के वाले, चल गया ना चला ना चला। तो वो कभी भी आप बड़ी से छोटी डाटा टाइप की तरफ आएंगे हमेशा एरर आएगा, वार्निंग आएगी। छोटी से बड़ी डाटा टाइप की तरफ जाएंगे कोई वार्निंग नहीं आएगी। तो अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज देखनी है तो आए हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन की रेंज देख लेते हैं। सर मतलब चल जाता है लेकिन वो डाटा लीक जी भी हो रहा होता है। जी जी। तो अगर आप देखें फ्लोट की रेंज वो 4 बाइट का होता है और उसकी रेंज इंटीजर से काफ़ी बड़ी हो जाती है। अगर यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई किया हो। सर मेन पेज पे लिखी हुई थी आप देख लो। जी यहाँ ये लिखी हुई है। एक्चुअली उन्होंने रेंज नहीं लिखी हुई, बस ये बताया हुआ है कि 4 बाइट्स लेगा। तो जब वो 4 बाइट्स लेगा तो इंटीजर वाले 4 बाइट्स की रेंज ही उसके पास आ जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये पॉइंट्स के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर कर लेता है। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज से भी बड़ी चीज़ चाहिए हो ना, तब आप जो है वो डबल यूज़ कर लेते हैं डाटा टाइप, और डबल जो होती है वो आपको 8 बाइट दे देती है। अच्छा, एक दफ़ा अटेंडेंस जी अगर कोई लेट आया था बच्चा, वो लेट लगवाना चाहे, मैं नाम बोल देता हूँ, वी हैव लास्ट 5 मिनट्स। तो अब्दुल दाइम एब्सेंट हैं, जुहेब जुल्फ़िकार एब्सेंट हैं, सर प्रेजेंट। शाहजेब नसीर एब्सेंट हैं, अली रज़ा एब्सेंट है, हाशिम जावेद एब्सेंट है, निशा खान एब्सेंट है, प्रेजेंट सर। कामरान हैदर एब्सेंट हैं, दाऊद विलियम एब्सेंट हैं, मोहम्मद मोहसिन एब्सेंट हैं, मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा खान एब्सेंट हैं, रिमशा अमजद एब्सेंट हैं। दैट्स इट। सर एक क्वेश्चन है। जी जनाब पूछें। सर आपने जो पीछे एक्सप्रेशन लिखा है अगर उसमें डबल ब्रैकेट ना डाले फिर भी सेम आंसर आता है।
अच्छा हाँ मैं बताता हूँ, आप इस आउटर ब्रैकेट की बात कर रहे हैं ना? जी अच्छा बाज़ औक़ात पता क्या होता है, ये ना अगर आप कंपाइलर के ऊपर जाए ना बाज़ औक़ात, तो जब इस एक्सप्रेशन को हम इवैल्यूएट करेंगे ना, तो वो आंसर बिल्कुल ठीक निकालेगा। वो करेगा इसका आंसर डिवाइडेड बाय इसका आंसर प्लस और इसकी। अब वो एक्सप्रेशन ही ऐसा है कि उसमें प्रेसिडेंस जो है ना वो बिल्कुल ठीक आ रही है। जैस बास एक्सप्रेशन हमारे पास आएंगे जिनमें हमें ना एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स भी जो होती है ना वो इन्वॉल्व करनी पड़ती है। कैसे करनी पड़ सकती थी अगर यहाँ पे भी डिवीजन होती तो, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ऑब्वियस ही बात है हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इस तरह भी चल जाएगा। तो हम एहतियाती तौर पे एक आधी ब्रैकेट अगर एक्स्ट्रा लिख भी देते हैं उतने एक्सप्रेशन के गिर्द एज अ होल, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करती उसमें। तो जनाब अब हमने फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन कवर किया है। फ्लोट के अंदर जैसे आपने पहले सर कहा था कि जी सर मैंने पूछना था कि अगर हम ऊपर हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है, अगर हम ये कह दें कि वैल्यू 1 इक्वल है 4 के, वैल्यू 2 इक्वल है 3 के, सर अगर हम सी ना लें तो क्या होगा? अच्छा, अगर हम सीन ना लें तो हर बार हार्ड कोडेड वैल्यूज बदलनी पड़ेंगी, और यूज़र के पास तो ये फाइल नहीं होती, यूज़र के पास तो आपकी एग्जी होती है, ठीक है? तो वो हमेशा एक ही वैल्यू पे आंसर ले सकेगा। अब अगर वो टेस्ट करना चाहे तो वो मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर टेस्ट कर सकता है, -33 -33 के ऊपर। बट अगर आप वैल्यूज को फिक्स कर देंगे, फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 इज 95, वैल्यू 2 इज 33 एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक द इनपुट, तो अब आप यूज़र को एग्जी देते हैं, यूज़र को आप अपना कोड तो नहीं प्रोवाइड करते। तो अब अगर आप यूज़र्स को एग्जी देंगे तो वो सिर्फ इस वैल्यू को हमेशा देख सकेगा, वो कभी भी जाकर अपनी मर्जी की वैल्यू पे टेस्ट नहीं कर सकेगा। तो जब हमने यूज़र डिफाइन इनपुट्स के ऊपर टेस्टिंग करनी हो तब हम सी इन और सी ऑपरेटर जो है ना वो इन्वॉल्व कर लेते हैं सीन स्टेटमेंट्स को। अब यूज़र जो है वो जितनी मर्जी वैल्यूज के ऊपर इसको टेस्ट करना चाहे बार बार वो चला के देख सकता है। सर आपके ये जो फ्लोट वाला मेथड है ये मैंने उधर भी लगाया था, टास्क नंबर 2 जो था असाइनमेंट का, तो आपने नहीं, तो उधर आपने कहा था उधर आप ना करो, लेकिन जब हाँ मैंने जी, किया था वो सर कोई बड़ी वैल्यू आ रही थी, फिर आगे लिखा रहा था +E आंसर में। हाँ ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमने वैसे तो नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करना है। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके पास, एक होता है ओवरफ्लो, एक होता है अंडरफ्लो। ये बेसिकली नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, आप बेफिक्र रहिएगा, मैं आंसर करने लगा हूँ इसकी क्यूरी का, लेकिन हमने नेक्स्ट क्लास में इसे डिटेल से करना है। हिजर ये होता है कि जब आप दो डाटा टाइप या कोई भी डाटा टाइप डिक्लेयर करते हो ना, तो उसकी अपर और लोअर बाउंड होती है, और आप कुछ ऐसा काम करो कि डाटा उसकी अपर बाउंड को क्रॉस कर जाए ना, तो आपको वो ओवरफ्लो कर देता है डाटा। तो जब डाटा ओवरफ्लो करता है तो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप रैप अराउंड करके उसकी नेगेटिव वैल्यूज पे आ जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर दें। तो अब ये सिस्टम डिपेंडेंट होता है, कंपाइलर डिपेंडेंट होता है कि उसने क्या चीज़ इंप्लीमेंट की हुई है। अगर तो वो रैप अराउंड कर रहा है तो आप उसी डाटा टाइप के गिर्द घूमते रहेंगे, और अगर वो रैप अराउंड नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी गार्बेज वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। ये हमने थोड़ी नेक्स्ट क्लास में ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, और दो डाटा टाइप्स इंटीजर और फ्लोट के ऊपर चला के भी देखेंगे। ओके सर। जी मोहम्मद सर आतिफ जी। सर हम हाईलाइट कर देते हैं वैल्यू, मतलब कुछ स्लैश डाल के प्रोग्राम के अंदर, तो इससे कोई जी मसला तो नहीं, मतलब अगर आप नहीं कोई नहीं ये टास्क वगैरह। नहीं ये मसला नहीं करता, ये एक्चुअली सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। ये जो मैंने स्टैटिक के साथ यूज करता हूँ ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, और जो मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज करता हूँ ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। तो कंपाइलर जो होता है वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, कमेंट्स ऐड किए जाते हैं यूज़र के पढ़ने के लिए, कि कल को अगर मैं अपना प्रोग्राम खोल के देखना चाहूँ कि ये क्या था, तो कमेंट्स जो हैं वो मेरी हेल्प करते हैं। ओके सर। सेक्शन ऑपरेटर्स
नहीं जनाब, हम आपको जो है ये लेक्चर जो है वो मैं अगेन टीम्स पे भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं आज और कल में कोशिश करूँगा कि टोटली जो हमारे अभी तक लेक्चर हो चुके हैं ना वो आपकी वो वेबसाइट अपडेट कर दूँ उसकी यूट्यूब की। और उसके अलावा ना आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सेक्शन सी की भी, तो हम लाजमी नहीं है कि सारी वही एग्जाम्पल करें या रिपीटेटिव चल रहा हो सब कुछ, तो आप उनकी भी अगर रिकॉर्डिंग देख के कोई एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहें या करना चाहें, अगर आपकी उनमें से किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों सेक्शनों में एक एग्जाम्पल सिमिलर हो और उसके ऊपर फिर जो है ना एडवांस एग्जाम्पल्स जो है वो नहीं बनाई जाए, मेरी तो कोशिश ही होती है। नेक्स्ट वीक में सेकंड क्लास में, यानी कि जो हमारी होगी नेक्स्ट वीक की सेकंड क्लास, उसमें आपका अगेन एक क्विज होगा। क्विज में आपको कोई 5 से 10 एक्सप्रेशन सॉल्व करने होंगे वर्ड की फाइल के ऊपर, ठीक है जी। तो आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस कर लें अपनी टेक्स्ट बुक से डिफरेंट एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की। और एक आपको C++ का प्रोग्राम करना होगा जिसमें आपको एक खास एक्सप्रेशन और उस एक्सप्रेशन में फिर इफ एल्स की बेस के ऊपर कोई खास डिसीजन मेकिंग करनी होगी। तो मेक श्योर आप, चूंकि ये संडे आ रहा है बीच में, अच्छे से तैयारी कर लें उस चीज़ की। जी आतिफ। मैंने क्या ओके सर। अच्छा, बाकी असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट के हवाले से मैं एक चीज़ बता देता हूँ। असाइनमेंट की चेकिंग जो मैं करता हूँ वो इस तरह होता है कि मैं एक लाइव ड्राइव का लिंक शेयर कर देता होता हूँ बच्चों के साथ, और जितनी चेक होती जाती है ना उन बच्चों के मार्क्स लगते जाते हैं। और अगर किस ऐसा भी होता है उस दौरान कि एक बच्चे के पहले फुल मार्क्स थे लेट से, लेकिन जब मैं कुछ असाइनमेंट नीचे चेक करता हुआ गया तो उसका प्लेजरिज्म निकला, तो दोनों के ज़ीरो हो जाते हैं। असाइनमेंट का मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में रिव्यू हो जाए, अदरवाइज फिर हम सैटरडे को जो नेक्स्ट वीक में आ रहा है मार्क्स अपलोड करने के बाद 1-1.5 घंटे की स्लॉट ले लेंगे, तो जिन बच्चों को इशू होगा मैं उनको रिव्यू करवा दूंगा। जी हिजर, आपका क्वेश्चन। सर वो आपने ना लास्ट वीक एक एक्टिविटी शेयर की थी, फिर दोबारा अमेंडमेंट की थी उसमें, जी आपको जी याद? बिल्कुल, हाँ सर वही उसका गलत। हाँ वो सर मैं कह रहा था अगर वो सोल्यूशन आप शेयर कर देते अगर वो जी जी पॉसिबल मैं, था। हाँ जी हाँ जी, मैं इस वीक के एंड तक ना आपका जितना टास्क जो हमने ग्रेड किया है ना उसके सारे सोल्यूशन पोर्टल और टीम्स पे अपलोड कर दूंगा। तो असाइनमेंट का सर भी सोल्यूशन आ जाएगा। सर मैं ये कह रहा था वो जो पहले आपने दी थी ना, जिसको चेंज किया था, वो बाद वाली तो थोड़ी इजी हो गई थी ना, अच्छा वो पहले अच्छा वाली जिस, काफी हाँ मुश्किल थी, वो अच्छा उसका जरा सोल्यूशन दे देते। यार, लेकिन हो सकता है मैंने वो दोबारा भी तो लेनी हो ना आपसे। सर जैसे आपका दिल अभी करे अभी बेकार। ऑपरेटर्स, सर मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं मैंने। जी जी आतिफ। सर वो आपने मार्क्स नहीं अपडेट किए थे पोर्टल पे, आपने कहा था मतलब मैं कर दूंगा, लेकिन फिर जी जी हुए नहीं, मैंने चेक किया। पोर्टल पे तो कोई नंबर नहीं लगे हुए अभी तक किसी भी चीज के ना। जी आपके सर, जितने लेकिन भी आपने नंबर है वो टीम्स किए थे तो टीम्स आपका पे लगे हैं। आपके टीम्स पे मार्क्स लगे हुए हैं ना। जी सर लगी है हमें। हाँ पोर्टल पे जो है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला इस वीक में आपकी जब एक्टिविटी अपलोड करना शुरू करूँगा तो मैं अनाउंसमेंट डालूंगा कि पोर्टल पे मार्क्स अपलोड हो गए, काइंडली टीम्स के और पोर्टल के मार्क्स वेरीफाई कर लें, और अगर कोई इशू है तो आप डिस्कस कर लें। तो वो फिर इस तरह अनाउंसमेंट होती है, वो आप बेफिक्र हो जाए। जी अरकम, आप कोई क्वेश्चन पूछने लगे थे। नहीं सर, वैसे मैं कह था कि मैंने वो किया हुआ था, मैंने आपको भेजा था, मेरे ख्याल से आपने शायद देखा कि नहीं देखा मुझे। क्या जो चीज़? एक्टिविटी की, जो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं वो वाली, वो मैंने किया था, मैंने आपको भेजा था कि अगर वो ठीक है तो फिर मैं ज़रा उसके ऊपर और थोड़ा सा काम कर लूँ। यार शायद मैंने ज़रूर देखा हो या रिप्लाई ना किया, आई डोंट नो, अभी मुझे मैं तो एग्जैक्टली याद नहीं है मैं क्योंकि सर वो आपको रीसेंड कर दूँ?